देखो क्यूट स्टेशनरी तो हमने बहुत बना ली, लेकिन अब इन सबको रखने के लिए एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर भी तो होना चाहिए ना। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा पोर्टेबल स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर जिसमें हम अपनी सारी स्टेशनरी को एक ही जगह पर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि हम इसको पूरा जुगाड़ से बनाने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड के 2 पीसेस कट कर लिए बिल्कुल बराबर मेजरमेंट के, और इन दोनों के बीच में लगाने के लिए मैंने एक और पीस कट कर लिया है। देखो आप इसका मेजरमेंट अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़े साइज में कट कर लो, अगर छोटा बनाना है तो छोटे साइज में कट कर लो। अब इनको आपस में अटैच करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर मास्किंग टेप का, और अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप यहाँ पर सेलो टेप का यूज भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर फेविकॉल का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम इसको आसानी से फोल्ड होने वाला पोर्टेबल स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं। तो आपको इसके दोनों साइड में मास्किंग टेप अच्छे से लगा देना है। और गाइज मैं इसको मजबूत बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके दोनों साइड टेप लगा रही हूँ ताकि ये आसानी से खुल ना पाए। सो फाइनली गाइज इसका स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बनाना बहुत इजी है। देखो ये कितनी आसानी से फोल्ड हो गया। और अब बारी है इसको पेपर से कवर करने की। और देखो गाइज मैं आज अपने DIY को पिंक नहीं बनाऊंगी। देखो मुझे तो पता नहीं है इस कलर का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा कलर है। तो मुझे तो ये कलर बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं इसको इसी से कवर कर रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये स्ट्रिप कट की है तो मैं इसको कवर कैसे करूंगी। तो देखो गाइज मैंने जो इसकी स्ट्रिप कट की है ना, बस मैं इसके रफ एजिस को कवर करूंगी और इसके बीच में मैं व्हाइट पेपर चिपकाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको बीच में से कवर कर रही हूँ जहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। और गाइज आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इसको दोनों साइड से कवर करना है। पहले मैंने इसको आगे की साइड से कवर किया, फिर इसको पीछे की साइड से भी कवर कर रही हूँ। और देखो मैं इनकी सारी रफ एजिस को कवर कर रही हूँ। कार्डबोर्ड को कट करने के बाद जो भी अनइवन एजिस बच जाती है ना, उन्हें कवर करने के बाद फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। शायद मुझे लगता है कि इसको ग्रीन कलर बोलते हैं, लेकिन कौन सा ग्रीन बोलते हैं ये नहीं मालूम। अब देखो गाइज कोई भी कलर हो, बस हमारा DIY बहुत अच्छा लगना चाहिए। और सच्ची गाइज देखना बनाने के बाद तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है। बस अभी आप आगे आगे देखना और देखो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा होने वाला है। तो फाइनली हमने इसकी रफ एज इसको तो अच्छे से कवर कर लिया है। और ये जो बीच में से कार्डबोर्ड दिख रहा है ना, अब इसको भी तो हमें हाइड करना पड़ेगा ना। तो इसको हाइड करने के लिए मैंने लिया एक व्हाइट पेपर, इस पे मैं अच्छे से फेविकॉल को लगा के और यहाँ पर बीच में इस तरीके से चिपका दूंगी। और इसी तरह मैंने दूसरे पेपर पे भी फेविकॉल लगाया और इसको दूसरी साइड में चिपका दिया। देखो मैं इसके बीच में व्हाइट पेपर इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये क्लीन और ब्राइट लगे, और बाद में हम जो भी स्टेशनरी इसके अंदर लगाएंगे ना वो भी अच्छे से दिखेगी और इसके अंदर ऑर्गेनाइजर होके बहुत प्यारी लगेगी। अब मैं इस ऑर्गेनाइजर को कैरी करने के लिए इसमें हैंडल भी लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड से यहाँ पर 2 हैंडल को कट कर लिया है। और अब मैं इस पे भी वही पेपर चिपका रही हूँ जो मैंने अपने ऑर्गेनाइजर पे चिपकाया है, ताकि हैंडल भी ऑर्गेनाइजर के साथ मैच करे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हैंडल भी कार्डबोर्ड से ही बनाने हैं, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग रखना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर स्टेशनरी रखने के बाद थोड़ा वेट ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसके एक साइड में फेविकॉल लगा के इसको पेपर के ऊपर अटैच कर दिया। अब देखो इसको इस तरीके से कट करना है जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये तभी अच्छे से फोल्ड हो पाएगा। और इसको बीच में से भी इस तरीके से कट करना है। तो देखो इसको कट करने के बाद अब इसमें मैं फेविकॉल अप्लाई कर रही हूँ। मैंने इस पे सारे पेपर पे एक साथ फेविकॉल लगा लिया है। अब मैं पेपर को हैंडल के ऊपर अच्छे से फिक्स कर रही हूँ और कॉर्नर को अच्छे से फोल्ड करके कवर कर रही हूँ, जिससे कार्डबोर्ड का कोई भी रफ पार्ट विजिबल ना रहे। वैसे गाइज मुझे तो क्यूट स्टेशनरी बहुत पसंद है, और देखना बनने के बाद ये DIY मेरा बहुत प्यारा लगेगा और आप भी इसको रिक्रिएट जरूर करोगे। और देखो देखते ही देखते ये हैंडल तो हमारा रेडी होने वाला है। बस आपको इसके हर कॉर्नर को अच्छे से कवर करते जाना है, कहीं से भी कार्डबोर्ड दिखना नहीं चाहिए। तो देखो गाइज हमारे दोनों हैंडल तो रेडी है। और अब बारी आती है इनको ऑर्गेनाइजर के अंदर अटैच करने की। इनको अटैच करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 7000 ग्लू का, क्योंकि गाइज मुझे इसको थोड़ा मजबूत बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्लू का यूज कर रही हूँ और ये इससे बहुत मजबूत चिपक जाएगा। अब देखो ये तो हमने बना लिया, अब इसको हम बंद कैसे करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए मैंने फोम शीट के एक स्ट्रिप को कट कर लिया है और इसके एक साइड में ग्लू लगाकर यहाँ पर लगा रही हूँ मैं वेलक्रो। मैं वेलक्रो को अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये फोम शीट पर प्रॉपर्ली स्टिक हो जाए। अब इसकी दूसरी साइड भी ग्लू लगा के मैं इसको पीछे की साइड इस तरीके से चिपका दूंगी। और आपको तो पता ही होगा ना वेलक्रो के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को मैंने फोम शीट के ऊपर चिपका दिया और एक पार्ट को मैं इस ऑर्गेनाइजर के ऊपर इस तरीके से चिपकाऊंगी। अब देखो इतना करने के बाद ये अभी भी बहुत सिंपल लग रहा है, तो मैं इसको डेकोरेट करूंगी। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए है यहाँ पर स्टोन। और पता है गाइस जब हम कोई DIY बनाए और उसे डेकोरेट ना करे तो मजा ही नहीं आता। अब हमें अपने DIY को सुंदर भी तो बनाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी हर वीडियो बहुत प्यारी लगे और आप इसको रिक्रिएट भी करो। अब देखो ये स्टोन यहाँ पर लगाने के लिए आपको ना यहाँ पर फेविकॉल लगाना है ना ही ग्लू लगाना है, बस उस पे से उखाड़ो और इस तरीके से चिपका दो। और आपके पास ये वाले स्टोन नहीं है तो आप यहाँ पर बीट्स वगैरह भी लगा सकते हो, मतलब आपके पास जो भी पड़ा हो ना आप उससे ही इसको डेकोरेट कर सकते हो। जरूरी नहीं होती कि आपको हर चीज खरीदनी है, तो आप जितनी भी चीजें जुगाड़ करके बनाओगे ना तो उसमें और ज्यादा मजा आता है। अगर तुम्हारे पास लेस पड़ी हो ना तो इसके चारों साइड आप लेस भी लगा सकते हो। अब देखो गाइज इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर बो वाले बीट्स का। ये बीट्स भी मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो मैंने इस पे ग्लू लगाया और इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका दिया। और
और देखो गाइज इसको लगाने के बाद तो इसमें 4 चांद लग गए। मुझे तो सच में ये अभी से ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखो हम इसको इस तरीके से यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब लिया है मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बीड। अब इसको मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ जहाँ से मैंने इसको क्लोज किया है। अब गाइज मुझे सिंपल चीजें तो पसंद नहीं है और अब बारी है इसको सुपर क्यूट बनाने के लिए, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर कवाई स्टिकर का। और बस आपको इस पे 1 बाय 1 चिपकाते जाना है। देखो गाइज मैंने ये स्टिकर ऑनलाइन परचेज किए थे, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। और सच्ची गाइज ये वाले स्टिकर बहुत प्यारे हैं। सो फाइनली ये रहा हमारा DIY पोर्टेबल स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर। और सच्ची गाइज मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और आप इसको इस तरीके से कैरी भी कर सकते हो। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने बनाया है। तो चलो अब इसके अंदर रखने के लिए स्टेशनरी DIY करते हैं। तो सबसे पहले पेंसिल टॉपर बनाते हैं। देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक डायरी पेंसिल टॉपर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतला सा कार्ड ले लिया है और उसको अपनी डायरी की शेप में कट कर लिया है। और आपको बीच में इस तरीके से लाइन करनी है। जहाँ भी हमने लाइन की है ना, बस उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड करना है। पहले आपको एक लाइन की साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरी लाइन की साइड से भी फोल्ड करना है, तभी ये प्रॉपर डायरी की शेप बन पाएगी। और अब बारी आती है इस पे कवर चढ़ाने की। तो मेरे पास एक प्रिंटेड शीट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का कवर बना लिया जाए। देखो आपके पास जो भी शीट पड़ी हो ना, आप उसका ही कवर चढ़ा लेना। अब क्योंकि हम इसे पेंसिल टॉपर बना रहे हैं तो इस पे ज्यादातर डिजाइन पेपर ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले इसको साइड से फोल्ड करने के बाद अब इसको इस तरीके से हम यहाँ से कट करेंगे। देखो जब आप इसको इस तरीके से कट करोगे ना, तभी ये अच्छे से फोल्ड हो पाएगा और तभी इसमें ऊपर की साइड से फिनिशिंग आएगी। और बस कट करने के बाद अब इस पे फेविकॉल को हमें अच्छे से अप्लाई करना है और बस इसको इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है। अच्छा गाइस मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन कौन सी स्टेशनरी पसंद है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी स्टेशनरी बना के दिखाऊं। और वैसे भी गाइस आपको मेरी स्टेशनरी वाली वीडियो पसंद आती है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर स्टेशनरी बनाऊं। तो अब हमने इसको कवर तो कर दिया, अब इसके अंदर पेजेस लगाते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट शीट को कुछ पार्ट्स में कट कर लिया और उसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। सारे पेजेस को एक साथ फोल्ड करके हमें इसको एक साथ इकट्ठा करना है। अब इनको रख के कटर की हेल्प से कट कर देना है। देखो हम पेंसिल टॉपर बना रहे हैं तो इतनी बड़ी डायरी तो हम बनाएंगे नहीं, तो मुझे ये पेजेस थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, क्योंकि यार पेंसिल के ऊपर तो छोटी सी डायरी अच्छी लगेगी। इन सभी को अच्छे से फोल्ड करके और एक साथ अलाइन करते हैं। इसके बाद आपको इन सभी पेजेस पे ग्लू या फिर फेविकॉल अच्छे से अप्लाई करना है और डायरी के अंदर इस तरीके से लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो फिलहाल हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं और हम इसके एक नीचे वाला पार्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पतला सा गत्ता लिया और उसको पेंसिल के अराउंड फोल्ड करके एक कैप जैसा बना रही हूँ और लास्ट में हमने इसको ग्लू से चिपका दिया। और अब मैं इसको एक साइड से बंद कर रही हूँ ताकि जब हम इसको पेंसिल के अंदर लगाए तो बिल्कुल फिट आ जाए। और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है ना, इसको भी हमें केयरफुली कट कर देना है। अब ये कैप जो है बिल्कुल सिंपल लग रहा है, तो मैंने सोचा जो मैंने डायरी पे कवर चढ़ाया था ना, मैं उसी पेपर से इसको कवर कर देती हूँ ताकि हमारा कॉम्बिनेशन सेम हो जाए। वैसे आप ये वीडियो देख के मेरी ये बोलोगे दीदी आपकी तो आवाज ही चेंज लग रही है। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ मेरी आवाज खराब हो रखी है, लेकिन गाइज मैं नहीं चाहती कि मैं वीडियो में लेट करूँ, इसलिए मैं इसी आवाज से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब देखो गाइज हमारी डायरी तो बन चुकी है, लेकिन अभी हमें इसको बंद करने के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर एक गत्ते की स्ट्रिप को कट करके यहाँ पर चिपका दिया। और ये जो मैंने क्लोज करने के लिए बनाया है ना, मैंने पहले गत्ते के ऊपर पेपर चढ़ाया और फिर इसको यहाँ पर चिपका दिया। आप ये मत सोचना कि ये बस मैंने पेपर से बनाया है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम कोई चीज बना रहे हैं ना, तो उसको मजबूत बनाओ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। ये नहीं कि बस आपने जल्दी जल्दी बनाया और वीडियो में दिखाया फिर तोड़ फोड़ के फेंक दिया। फाइनली हमारा क्यूट सा डायरी पेंसिल टॉपर बिल्कुल रेडी है। और पेंसिल के ऊपर ये मिनी डायरी कितनी क्यूट लग रही है, जैसे पेंसिल के साथ एक छोटी सी डायरी भी कैरी कर रहे हो। अब यार मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा डेकोरेट भी कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये एक बो पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके पीछे ग्लू लगाया और इसको यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर दिया। तो देखो अब इसको मैंने और ज्यादा सुंदर बना लिया। बस जब भी आपको डायरी में कुछ लिखना तो इस पेंसिल टॉपर को निकालो और इसके अंदर लिख लो। आप इसमें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट नोट्स या रिमाइंडर भी लिख सकते हो। और बस इसको फिर इस तरीके से लॉक करके और पेंसिल के ऊपर लगा दो। और देखो यहाँ पर आपको इरेजर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इरेजर तो हमारी पेंसिल के ऊपर लगी हुई है। तो अगर आपको नॉर्मल पेंसिल थोड़ी बोरिंग लगती है तो उसके ऊपर ये क्यूट सा डायरी टॉपर जरूर ट्राई करना। और अब बनाते हैं स्केल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। ये जो मेरे पास शीट है ना, ये एक शादी के कार्ड में लगी हुई थी, तो मैंने उसमें से उतार के इसको रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये हमारे कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। अब यार हम सारी चीजें जुगाड़ करके बनाते हैं, तो हमारी जो वेस्ट चीजें होती है ना, वो भी काम आ जाती है। अब आपको इसको एक साइड से फोल्ड करना है। आपको जितनी बड़ी भी स्केल बनानी है ना, आपको उसी साइज का इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको कट कर लेना है। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से शेप में बन जाए। और एक बात का ध्यान रहे, ये बनाने के लिए आपको थोड़ी हार्ड वाली शीट लेनी है, आप उसी से ही स्केल को बना पाओगे। अब इसके ऊपर मार्किंग करने के लिए भी तो हमें कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैंने गत्ते की स्ट्रिप को कट कर लिया और उसको बीच से इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। इसको अच्छे से बीच से फोल्ड करके अभी इसको साइड में रख देते हैं। पहले हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये जो मैंने स्केल बना के रखी थी ना, अब इसको हमें साइड से भी बंद करना होगा। अब इसके एक साइड में हमें अच्छे से ग्लू अप्लाई करना है। देखो आपके पास ग्लू नहीं है ना, तो आप इसको सेलो टेप से भी चिपका सकते हो। और बस मैं अब इसको इस तरीके से बंद कर रही हूँ। और ध्यान रहे कि आपको इसको एक साइड से खुला रखना है, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर कुछ फिल भी तो करना है ना। अब ये गत्ते को जो मैंने फोल्ड करके रखा था ना, अब इस पे ग्लू लगाना है और फिर इसको स्केल के ऊपर इस तरीके से फिट कर देना है। अब हमारी स्केल का बेस और डिजाइन तो रेडी हो गया है।
लेकिन स्केल पर नंबर ना हो तो स्केल कैसे कंप्लीट होगी। इसलिए अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नंबर्स की मार्किंग कर रही हूँ। स्केल के अंदर जो लाइन होती है ना, सबसे पहले मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ। मैं हर नंबर के बीच का गैप ध्यान से रख रही हूँ ताकि हमारी स्केल देखने में भी नीट लगे और यूज करने में भी इजी हो। देखो सबसे पहले मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद मैं इसके आगे की साइड नंबर लिखती जा रही हूँ और देखो देखते ही देखते हमारे सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। तो चलो अब इसको डेकोरेट करने चलते हैं। देखो गाइज, आप जो ये स्टिकर देख रहे हो ना, ये मैंने अपनी क्राफ्टिंग किट के अंदर बना के रखे हुए थे, तो आज मैं इनका ही यूज करने वाली हूँ। ये जो कवाई स्टिकर है ना, ये मैंने कैसे बनाए थे ये आपको मेरी वीडियो में देखने से ही पता चलेगा। देखो ये जो स्टिकर है ना, ये बहुत छोटे छोटे, तो मैं इसको स्केल के अंदर फिल करती जा रही हूँ। ये जो सारे स्टिकर है ना, ये एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे। देखो जरूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर स्टिकर ही डालने हैं, आप इसके अंदर ग्लिटर, मोती, सिक्वेंस या फिर गिफ्ट रैपर की ग्लिटर बना के भी डाल सकते हो। मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसके अंदर वो डाल देना। और बस इतना करने के बाद मैं इसको क्लोज कर रही हूँ और इसको बंद करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सेलो टेप। तो फाइनली गाइज हमारी स्केल तो बन चुकी है और देखो ये स्टिकर की वजह से कितनी क्यूट लग रही है। तो चलो इसका यूज करके भी देखते हैं। और देखो इससे लाइन भी कितनी सीधी बन रही है। तो चलो गाइज मुझे कमेंट करके बताओ आपको मेरी DIY स्केल कैसी लगी। और अब बारी आती है नोट पैड बनाने की। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कलरफुल A4 साइज की शीट ले ली है। तो आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखो इसको कट करने से पहले हमें इसको फोल्ड करना जरूरी है। देखो मैंने तो यहाँ पर कलरफुल पेपर लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि व्हाइट पेपर ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो आपको इसको अच्छे से फोल्ड करना है ताकि पूरी शीट पे इक्वल साइज के फोल्ड्स बन जाए। मैं हर फोल्ड को अच्छे से प्रेस भी कर रही हूँ, क्योंकि जितने नीट फोल्ड्स होंगे पेजेस कट करने के बाद उतने ही प्रॉपर्ली अरेंज होंगे। तो देखो गाइस, आप देख ही सकते हो कि हमने एक पेज पे कितने सारे पेजेस बना लिए। सबसे पहले इसको आपको बीच से कट कर लेना है और अब इनको एक साथ रख के ऐसे कट करते जाना है। अब देखो जहाँ जहाँ भी ये शेप हमने बनाई थी ना, बस वहां से इसको कट करते जाना है और फिर इन सारे पेजेस को एक साथ अलाइन करके और फिर कट कर देना है। तो देखो एक साथ हमने कितने सारे पेजेस को कट कर लिया है। अब जो सारे पेजेस मैंने कट करके रेडी किए हैं ना, उन्हें मैं एक एक करके प्रॉपर्ली अलाइन कर रही हूँ। सारे पेजेस को अलाइन करने के बाद इस पे फेविकॉल लगा के हमें एक पेपर को इसके ऊपर चिपका देना है। इससे सारे पेजेस एक साथ अटैच हो जाएंगे। अच्छा गाइज, आप मुझे कमेंट करके बताओ ऐसा नोटपैड किस किस ने बनाया है। लेकिन यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। अब इसको भी तो हमें सुंदर बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर की साइड ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। फिर ली मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट और इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, बस इसको आपको ऊपर से चिपकाना है। तो गाइज मैं अब इसको सुपर क्यूट बनाने वाली हूँ, तो बस आप आगे आगे देखते जाओ। ये जो मैंने शीट लगाई थी ना, इसके ऊपर मैं कवाई स्टिकर चिपका रही हूँ। और देखो गाइज, इतना करने के बाद ये तो बहुत सुंदर लगने वाला है। और ये लास्ट में मैंने एक डॉल का स्टिकर भी चिपका दिया। तो गाइज इतना करने के बाद हमारा नोटपैड रेडी है। आप इसमें अपने डेली नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे रिमाइंडर भी लिख सकते हो। और गाइज लास्ट में हम इसको अपने स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर में लगाएंगे। तो चलो अब एक पेन डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 कलर के गिफ्ट रैपर ले लिए जो मेरे पास बहुत पहले से रखे हुए थे। तो सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि आप इसको फोल्ड करके ही अच्छे से कट कर पाएंगे। तो अब मैं इस रैपर को पतला पतला कट कर रही हूँ और ध्यान रहे कि इसको आपको बहुत बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि तभी हम इसको अच्छे से पेन के अंदर फिल कर पाएंगे। वैसे मुझे कलरफुल स्टेशनरी बहुत क्यूट लगती है, इसलिए आज सिंपल से पेन को थोड़ा सा डेकोरेट करने का सोचा। देखो अगर आपके पास भी गिफ्ट रैपर घर में पड़े हैं ना, उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करना और उससे क्यूट DIYs बना लेना। मैं यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ ताकि फाइनल पेन एक ही कलर का बोरिंग ना लगे और थोड़ा कलरफुल इफेक्ट आए। अब इसको काटने के बाद मैं इसको फिर से थोड़ा बारीक कर रही हूँ। और देखो गाइस, ये ग्लिटर कितनी प्यारी लग रही है और ये देखो कितनी कलरफुल लग रही है। और अब बारी है इसको पेन में फिल करने की। आपको यहाँ पर ऐसा वाला पेन यूज करना है जैसे मैं यूज कर रही हूँ। सबसे पहले आपको पेन के रिफिल को बाहर निकाल देना है और फिर इसके अंदर ग्लिटर को फिल करना है। देखो अभी तो ये पेन सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर कलर्स और ग्लिटर ऐड हो रहा है ना, इसका लुक और भी चेंज होता जा रहा है। अच्छा गाइज, मुझे कमेंट करके बताओ ऐसी ग्लिटर किस किस ने बनाई है। और सच्ची गाइज, मुझे तो ये ग्लिटर बहुत प्यारी लगी। और देखो आप सामने से देख ही सकते हो ये कितनी अच्छी लग रही है। अब देखो इसमें ग्लिटर फिल करने के बाद इसके अंदर हम रिफिल को डाल देंगे और बस इसे पीछे से बंद करने के बाद हमारा पेन तो रेडी है। अगर आपको कलरफुल और क्यूट स्टेशनरी पसंद है तो ये DIY आइडिया आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बस थोड़ा सा ग्लिटर और कुछ कलरफुल पेपर स्ट्रिप और एक सिंपल सा पेन और रेडी हो गया हमारा पेन। तो फाइनली हमारे सारे DIYs रेडी है। तो चलो अब इन सभी को अपने ऑर्गेनाइजर में लगाते हैं। अब देखो गाइज, हमने ये ऑर्गेनाइजर तो बना लिया था और अब हम सारी स्टेशनरी को इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेपर की स्ट्रिप ली है और एक फोम शीट की स्ट्रिप ली है। अब देखो ये जो गत्ते की स्ट्रिप है ना, मैं इसके ऊपर फोम शीट इस तरीके से चिपकाऊंगी जैसे सीढ़ियाँ होती है ना वैसे, क्योंकि हम इसके अंदर अपने कलर रखने वाले हैं। और ध्यान रखना है कि आपको पहले कलर से इसका साइज नाप लेना है, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको ये शेप बनानी है। देखो इसको अलग से बनाने का ये फायदा है कि अगर आप इसको ऑर्गेनाइजर में से निकालना भी चाहो ना, तो इसको आप निकाल सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर परमानेंट चिपका दो और फिर इसको उखाड़ो तो खराब हो जाए। देखो मुझे तो इसको इस तरीके से बनाना इजी लगा तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ,
लेकिन आप जैसे कंफर्टेबल हो आप इसको वैसे बना लेना। अब देखो इसके पीछे आपको अच्छे से ग्लू को अप्लाई करना है। देखो आप यहाँ पर फेविकॉल का यूज कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपको ग्लू का ही यूज करना है, और बस इसको इस तरीके से यहाँ पे चिपका देना है। तो देखो इसमें कलर भी अच्छे से फिट हो पा रहे हैं और ये देखने में भी सुंदर लग रहा है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये आपको फोम शीट से ही बनानी है, पेपर से नहीं बनानी, क्योंकि तभी इसके अंदर कलर्स अच्छे से फिट हो पाएंगे। और सच्ची गाइस मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। और देखो जो ये मैंने नोटपैड बनाया था ना, तो इसको मैं डबल साइडेड टेप से चिपका रही हूँ। और अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो आप इसको फेविकॉल से भी चिपका सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको डबल साइडेड टेप का ही यूज करना है। तो देखो यहाँ पर ये लगा हुआ भी कितना प्यारा लग रहा है और इसको आप आसानी से यहाँ से यूज भी कर सकते हो। अब देखो ये जो मैंने कलर रखने के लिए बनाए थे ना, मैंने इसके छोटे छोटे पीस कट करके रख लिए थे और एक को मैं यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर मैं रखूंगी यहाँ पर पेन। ये जो मैंने पेन DIY किया था ना, मैं इसको भी इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे ये जो आप शार्पनर देख रहे हो ना, ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में DIY किया था, मतलब जो मैंने ज्योमेट्री बॉक्स वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ये DIY किया था। तो इसको भी मैं इसी के अंदर फिक्स कर रही हूँ। तो देखो आप इस तरीके से शार्पनर को निकाल के यूज कर सकते हो और फिर इसी के अंदर दोबारा रख सकते हो। तो देखो गाइज मैंने इसको एक साइड से तो कंप्लीट कर दिया। अब इसके हम दूसरी साइड को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये जो मैंने स्केल DIY की थी, अब इसको मैं ऐसे तो यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि हमें इसका बार बार यूज भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर एक फोम शीट की स्ट्रिप को कट करके चिपका दिया और स्केल को इसके अंदर फिक्स कर दिया। और अब बारी आती है अपनी क्यूट सी पेंसिल को फिक्स करने की। अच्छा ये जो मैंने बनाया जिसमें मैं पेंसिल को फिक्स कर रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, शायद इसको लूप बोलते हैं। तो मैंने अपनी पेंसिल को इस लूप के अंदर फिक्स कर दिया। आप इसके अंदर से आसानी से इसको निकाल के यूज कर सकते हो। अब यार देखो इसके बीच में जगह खाली थी, तो मैंने यहाँ पर छोटी सी सीजर को फिक्स कर दिया। देखो मैंने इस ऑर्गेनाइजर के अंदर इरेजर को नहीं लगाया है, क्योंकि इरेजर हमारी पेंसिल के ऊपर लगी है, तो इसलिए मैं इसको यहीं से यूज कर लूंगी। और अब लास्ट में मैंने इसके अंदर मार्कर भी लगा दिया। अब मार्कर की भी तो हमें बहुत जरूरत पड़ती है ना। तो देखो गाइस हमने इसमें सारी जरूरत का सामान लगा लिया, मार्कर, कैंची, पेंसिल, पेन, शार्पनर, नोटपैड, कलर्स। और ये रहा हमारे पूरे DIY स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर का फाइनल लुक। सच बताऊं तो मुझे इसका फाइनल लुक बहुत ही क्यूट और यूनिक लग रहा है। इसमें हमारी बनाई हुई सारी क्यूट स्टेशनरी भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गई है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये देखने में भी एकदम एडोरेबल लग रहा है। अच्छा गाइज आपको क्या लगता है कि ये ऑर्गेनाइज हमारी स्टेशनरी के लिए परफेक्ट है या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और अगर आप घर पर ये बनाने वाले हो तो कमेंट में आई विल मेक इट जरूर लिख देना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको क्यूट ज्योमेट्री बॉक्स बनाना सीखना है तो स्क्रीन पे क्लिक करो।